वोट करने जाइए, काश चल रहा है दिमाग में आपके? अपने पास दिमाग में तो वही चल रहा है, असुद्दीन वैसी सीधा एकदम सीधा। मुल्ला जी को छोड़ दिए मतलब? कौन मुल्ला जी? कौन मुल्ला मुलायम? मुल्ला मुलायम? अरे कहाँ मुल्ला मुलायम की बात करे, अखिलेश की बात करे, कहाँ किए हैं वो लोग? क्या सोच रहे हैं? रुकिए एक मिनट, वोट करने जाइएगा, कुछ तो सोच रहे हैं? जाते हैं हम वैसी साहब को वोट हम करें। सीधा वैसी पे काहे? सीधा वैसी को मतलब उनके प्रत्याशी जो है मिश्रा जी हैं, हम तो उन्हीं को समर्थन करें। भैया भी तो अच्छे नहीं तो अखिलेश भैया अच्छे हैं। उसमें किसी का क्षेत्र थोड़ी नहीं होता है, कुत्तों का क्षेत्र होता है, शेर का थोड़ी नहीं होता है। अरे असद वैसी शेर है, शेर का क्षेत्र थोड़ी नहीं होता है, जहाँ जाएगा वहीं सब कुत्ते भाग जाएंगे। पर माहौल हमारे सिर्फ ओवैसी साहब का है, और जो और भी प्रत्याशी हैं वो अंधकार में जी रहे हैं अभी भी कि हम लोग जीत जाएंगे। लग रहा बटन कैसे दबाइएगा? क्या सोच के दबाइएगा? अच्छा सोच के दबाएंगे। हाँ, अच्छा सोच के दबाइएगा। शिक्षा रोजगार की मंदिर मस्जिद? नहीं, शिक्षा रोजगार, मस्जिद मंदिर नहीं। मंदिर मस्जिद नहीं? नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कुछ ही घंटों में जो है वोटिंग करने लोग जाएंगे, तो क्या कुछ माहौल है, क्या सोच के लोग जा रहे हैं वोटिंग करने, यही जानने के लिए हम इन लोगों को रोके और इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दिए सर। बोधा अंसारी नाम से जाने जाते हैं हम। अच्छा, वोटिंग करने आप जाएंगे कुछ ही घंटों में, क्या सोच के जा रहे हैं? इस बार मुद्दा क्या है सर आप लोगों का? हमारा मुद्दा क्या है? देखिए, जमहूरियत है। मुद्दा ये है कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं मिलता। हम लोग AIM से हैं और MIM को अब हम लोग एक प्लेटफार्म देने जा रहे हैं। इस बार तो हम लोगों ने अपना खेत गोड़ दिया है, अखाड़ा गोड़ दिया है। कुश्ती तो अगली बार इतनी बढ़िया होगी कि जितने पहलवान आएंगे सबको पटक देंगे। अच्छा सर, ठीक है, आप लोगों ने पहला कदम रख दिया है सर, लेकिन माहौल सर लग रहा है प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मोदी जी का सर यहाँ पे। अरे जमहूरियत में किसी का क्षेत्र थोड़ी नहीं होता है, कुत्तों का क्षेत्र होता है, शेर का थोड़ी नहीं होता है। अरे असद वैसी शेर है, शेर का क्षेत्र थोड़ी नहीं होता है, जहाँ जाएगा वहीं सब कुत्ते भाग जाएंगे। बनारस में देखिए उनको आने नहीं दिया गया। तो मोदी जी तो आए हुए सर, डटे हुए हैं मोदी जी। अरे डटे हुए हैं तो अब मोदी जी भाई PM है, मगर क्षेत्र की बात जहाँ तक है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। क्षेत्र कुत्तों का होता है। तो इस बार क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है यहाँ पे? वोटिंग करेंगे आप लोग? इस बार माहौल हमारे सिर्फ ओवैसी साहब का है, और जो और भी प्रत्याशी हैं वो अंधकार में जी रहे हैं अभी भी कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन वो जीतने वाले नहीं हैं, बहुत बुरे तरह से हारने वाले हैं, मुंह के बल गिरने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारे विरोधी हैं BJP वाले, वो जो सोच रहे हैं 10 तारीख को उनका सुपरा साफ हो जाएगा। वो लोग तो कह रहे हैं सर साइकिल तेज में चल रहा है, रफ्तार पकड़ लिया। तो चल तो रहा है साइकिल तेज, लेकिन एक चीज़ पता होगा, साइकिल की हवा भी बड़ी तेजी से निकलती है और डगमगा के गिर जाती है साइकिल। तो साइकिल अब गिर चुकी है, साइकिल गिर चुकी है। और पतंग उड़ती है ना, जब हवा चलती है तो पतंग बहुत दूर तक उड़ती है, आपको ये भी पता होगा पत्रकार साहब। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सर मुल्ला मुलायम जो थे, लोग कहते हैं कि नमाजवादी पार्टी, मुसलमान का टैग लगा हुआ समाजवादी पर, तो इतना विरोध आप लोग काहे कर रहे हैं? कहाँ टैग लगाया? मुलायम पर टैग लगा था। अखिलेश तो लफ्ज़ मुसलमान से एतराज़ है, ये मुलायम पर लगा था। अब लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए, मुलायम और अखिलेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुलायम लीडर था, ये लोडर है। लोडर है? हाँ बिल्कुल लोडर है। काहे का सेकुलर है? मुसलमानों के नाम तक नहीं लेता, सेकुलर है। अब जो वोट दे रहा है वो पगला गया है, तो कोई क्या करे? तो कुछ मुसलमान तो कहते हैं कि अखिलेश सही कर रहा है, नहीं बोल रहा है, हिंदू वोट कट जाएगा इससे, कुछ मुसलमान तो कह रहे हैं ना। तो जज हो गए हैं। आप पत्रकार हैं, आप बताएं वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? नहीं, हम तो जनता से राय लेंगे ना सर, हम भी जज नहीं है सर। तो जज नहीं है, मगर आप जज करिए ना, आप पत्रकार हैं, कम से कम ये तो बता सकते हैं कि उनके अंदर लीडिंग पावर कहाँ है। 12 में मुलायम सिंह यादव ने इनको CM बना दिया, ये उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया था मुलायम सिंह यादव के। 14 ये गए, 17 ये पूर्ण बहुमत की सरकार को 47 सीट पर लेके आ गए, 19 ये हार गए। गठबंधन पर गठबंधन कर रहे हो, काम बोलता है, दुनिया भर का नारा लगाए। तो यहाँ एक कहावत है, गुल्ली डंडा में हिलडुल पूरी गुच्ची से। भाजपा ने तो हिलडुल पूरी गुच्ची से डाल दिया इनको। हिलडुल पूरी गुच्ची से गए कि नहीं? 217 से 47 पर आ गए, तो हिलडुल पूरी गुच्ची से खेल गया। वजह ये थी कि मुसलमान तो, माइनॉरिटी के लोग तो इनके साथ थे, इनके पास लीडिंग पावर ही नहीं है, कहीं कटाक्ष नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके पास आएंगे, बहुत अच्छी बात करें। एक बार चाचा, वोट करने जाइए, काश चल रहा है दिमाग में आपके?
अपने पास दिमाग में तो वही चल रहा है असुद्दीन वैसी, सीधा एकदम सीधा। मुल्ला जी को छोड़ दिए मतलब? कौन मुल्ला जी? कौन मुल्ला मुलायम? मुल्ला मुलायम? अरे कहाँ मुल्ला मुलायम की बात करे, अखिलेश की बात करे, कहाँ किए हैं वो लोग? क्या किया? अफ्तारी आपके साथ नहीं करते? अरे तो अफ्तारी क्या मतलब है यार? अफ्तारी तो रोजा रखते थे आप, टोपी पहना पहना के बड़का बड़का बैठ जाते थे आप लोग। वो सब तो तब रहा, तब रहा, अभी खत्म बात। हाँ। अभी वो सब खत्म। हाँ अभी अच्छा, अफ्तारी नहीं करते थे आप लोग? देखिए बीजेपी भी राशन दे रही है, 5 किलो शासन कर रही है। शासन हमको दे दे, हम 10 किलो राशन उसको दे दें। क्या? नमक खा रहा है मोदी जी, नमक खाए, हमारा नमक का कर चुकाइए। अरे तो नमक खाने का मतलब क्या है यार? नमक क्या खाया? कोई किसी की धी खाता है का? मोदी जी जो दे रहे हैं अपने पॉकेट से दे रहे हैं, अपने ननियाल से लिया के दे रहे हैं। दुनिया भर का टैक्स लगाए हैं, अगले मुथने सब पर तो टैक्स लगा है, तो अब अपने पास से अच्छा, देश विकास नहीं कर रहा है, देख विश्व गुरु बन गया, टैक्स नहीं लगेगा। विनाश, किसी चीज़ का विनाश करके अगर विकास हो, तो अगर ये विकास आपको चाहिए तो आपको मुबारक हो, हमें ऐसा विकास आपको नहीं ऐसा नहीं चाहिए। चाहिए। आपको क्या लग रहा है सर, क्या इस देखिए, बार? मैं एक बनारस के नागरिक होने की हैसियत से एक बात आप लोगों को तक कहूँगा, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, कि जब घोर सांप्रदायिक हमला हुआ तब लगातार जो यहाँ की सांझी संस्कृति थी बनारस की, उस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। तो ये तथाकथित सेकुलरिज्म का जामा पहने हुए जो लोग आज मैदान में डटे हैं, जो अपने को तथाकथित रूप से कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, ये सब अपने अपने सेफ जोन में बैठे हुए थे। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है सर? वोट करने जा रहे हैं आप? सर मेरे दिमाग में ये है कि जो यहाँ के बुनकरों की आवाज़ नहीं उठाया, जिसने यहाँ के स्लाटर हाउस के मसले पर नहीं उठाया, जो यहाँ के बनारस की संस्कृति मंदिर तोड़े गए, यहाँ पे पूरा प्राचीन मंदिर तोड़े गए हैं, इसके खिलाफ हम लोगों को वोट करना है। हमको सांप्रदायिक गोलबंदी के खिलाफ वोट करना है। और हमें लगा कि पिछले 5 सालों से अगर कोई व्यक्ति खड़ा रहा इस आंदोलन में, चाहे वो मंदिर तोड़ने का मामला हो, चाहे बुनकरों का मामला हो, चाहे स्लाटर हाउस का मामला हो, तो वो हरीश मिश्रा जी हैं। तो मैं हरीश मिश्रा जी को समर्थन इसलिए करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी का होकर के मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। और यही उत्तरी के जनता को भी सोचना होगा कि पिछले 5 सालों तक आपके मुद्दे पर कौन लड़ा। आज जिस महानगर की लड़ाई में हम लोग उतरे हैं, इस महानगर में अक्सरियत जो मुसलमानों में है वो बुनकरों की है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बुनकरी की हालत ये स्थिति हो गई है कि लूम लोग बेच रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी तो डंका बजा रहे हैं आप लोग का। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान अगर पहुंचाया है किसी ने बुनकरों को, तो वो योगी सरकार और मोदी सरकार ने बनाया। क्या इस बार 100% यहाँ के बुनकर, यहाँ के अक़लियत के लोग, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित पूर्ण रूप से एक मत होकर के इनके खिलाफ वोट देंगे, सांप्रदायिक गोलबंदी के खिलाफ देंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये कबीर और नज़ीर की काशी है। यहाँ की फिजाओं में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सहनाई की गूंज होगी। इसी गंगा पानी से लोग वजू भी करते हैं और इसी गंगा के पानी से लोग आरती भी करते हैं। और इस सारी संस्कृति को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। इसका पुरजोर मुखालफत बनारस करेगा, लड़ेगा बनारस और जीतेगा बनारस। अच्छा चाचा, क्या सोच रहे? रुकिए 1 मिनट, वोट करने जाइएगा, कुछ तो सोच रहे हैं? जाते हैं हम वैसी साहब को वोट हम करें। सीधा वैसी पे काहे? सीधा वैसी का मतलब उनके प्रत्याशी जो है मिश्रा जी हैं, हम तो उन्हीं को समर्थन करें। भैया भी तो अच्छे नहीं तो अखिलेश भैया अच्छे हैं। अखिलेश भैया हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं काम किए हैं, अब बुनकरों के लिए कुछ नहीं किए हैं। वोटिंग करने आप लोग जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं इस बार? इस बार वोट 5 साल सड़कों पे लड़ाई लड़ने वालों के हक में जाएगा। माहौल बदल गया मतलब? एकदम बदल गया, इसीलिए तो मोदी जी डटे हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम आरिफ अंसारी है। अच्छा आरिफ भाई, क्या लग रहा है, वोटिंग करने आप जा रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे, दिमाग में क्या चल रहा है? बिल्कुल एक सही प्रत्याशी को हम लोग चुनेंगे इस बार। और मेरा अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो हमेशा से यही रहा है कि मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं जानता, क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो कैंडिडेट का होता है, ना कि सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस। ये तब तक इस दलों के दलदल में से जब तक लोग नहीं निकलेंगे, ये पार्टी वाले ऐसे ही पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। भाई विकास मोदी जी नहीं किए, इतना आप इतना नाराज का है? नहीं, हम नाराज नहीं हैं। विकास मोदी जी ने किया ना। तो आप यहाँ पे हैं। एक चीज़ बताइए कि एक RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें हर स्कूल में 25% निजी स्कूलों में फ्री में बच्चों की व्यवस्था होती है पढ़ाई की। अब बताइए ना, पिछले 4 सालों में जब से ये योगी सरकार बनी है, बच्चों के प्रतिपूर्ति का 5,000 रुपया नहीं आया।
2017-18 नहीं आया, 18-19 नहीं आया, 19-20 नहीं आया। मंदिर तो बन गया ना सर, जी, मंदिर तो बन गया ना। तो मंदिर के सामने बैठिए ना, घंटा बजाइए। तो लोग कह तो रहे हैं कि मंदिर बने, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कैसे ला सकते हैं? हैं? राम को अब कैसे? पहले इंसान में मिले हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षा रोजगार पे बात होगा। क्यों शिक्षा रोजगार पर क्यों नहीं बात होगा? लोग तो कह रहे हैं मंदिर में बात होगा सर। तो बेवकूफ़ है ना, इसी तरह पीछे जाएंगे। हाँ। इसी तरह से पीछे जाएंगे। पूरा देश की जनता बेवकूफ है सर, आप ही तेज है। नहीं नहीं, हम तेज नहीं हैं। हाँ। हमें सिर्फ ये लगता है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये जो नेता है ना, इस देश को बर्बाद किए हुए हैं। तो इसलिए एक अच्छा कैंडिडेट, जैसे अगर मैं उत्तरी में हूँ, उत्तरी में बात करें तो हरीश मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के लिए सड़कों पर रह करके सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि हम उनको सदन में भेजें ताकि जनता की आवाज़ बन सके। ये नहीं कि जैसे मौजूदा यहाँ पे जो विधायक हैं, हमने 5 साल में उनको देखा नहीं ना, नहीं देखा। एक बात है, जो सर कह रहे हैं कि रोजगार पे होगा, शिक्षा पे होगा वोटिंग, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर मुद्दा है सर। नहीं तो आपको मंदिर क्या तो लगा? मुद्दा है, मंदिर तो मुद्दा है, लेकिन अंध भक्तों के लिए है। हाँ। भक्तों के लिए नहीं आपके लिए नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए शिक्षा है, रोजगार है, उसके लिए मुद्दा है। हाँ। अंध भक्तों के लिए ही मंदिर तो इसी मुद्दा है। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग रोजगार के लिए करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे, अपने हिजाब के लिए करेंगे। हमारे लिए जो लड़ा है पिछले 5 साल से, हम उसके लिए वोट करेंगे। हम चलिए। हमारे लिए कौन खड़ा हुआ है? हरीश मिश्रा खड़ा हुआ है, हर जगह हमारे साथ था। 5 साल 7 साल तक खड़े हैं, डटे हैं, लड़े हैं। क्यों नहीं हमारे और विधायक जो थे वो कभी लड़े हैं? अच्छा। कोई विधायक हमारा, कोई प्रत्याशी आपको दिखा रोड पे? कोई नहीं दिखा, सिवाय मिश्रा जी के। ये ना कि जैसे विकास की बात होती है बनारस में, तो बनारस में स्लॉटर हाउस है, जहाँ पे स्लॉटर हाउस है। यहाँ पे स्लॉटर हाउस को 2017 में बंद किया जाता है। ठीक, कभी भी किसी की रोजी रोजगार की जब बात आती है, वो सुपरसीड करता है सारी चीज़ों को। अगर आपकी रोजी रोजगार छीनी जाती है तो उसका अल्टरनेट व्यवस्था किया जाता है। यहाँ सरकार ने क्या कि स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइजेशन करेंगे। 5-6 करोड़ रुपए लगा करके पिछले 4 सालों से वो स्लॉटर हाउस बन गया है, लेकिन उसको चालू नहीं किया। उससे जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं आज भीख मांगने को मजबूर हैं। तो क्या ये विकास है? विकास ये होता है? बटन इसी मुद्दे पे दबेगा सर। बिल्कुल दबेगा, बिल्कुल दबेगा। अब लोगों से यही अपील है कि हम पार्टी को ना देखें, हम एक अच्छे प्रत्याशी को देखें। अच्छे प्रत्याशी को चुन करके भेजेंगे, ये पार्टियां खुद ब खुद सही हो जाएंगी। नहीं तो यही मंदिर मस्जिद इसी में उलझा करके धर्म की अफीम चटा करके लोगों को मदमस्त किए रहेंगे, और लोग मदमस्त होकर के उसी में बस एक ज़ॉम्बीज की तरह घूमते रहेंगे, इधर उधर जिधर घुमाते रहिए। बहुत अच्छी बात आपने किया। चाचा, आखिरी आपसे सवाल लेंगे, क्या लग रहा बटन कैसे दबाइएगा? क्या सोच के दबाइएगा? अच्छा सोच के दबाएंगे। हाँ, अच्छा सोच के हाँ। दबाइएगा। शिक्षा रोजगार की मंदिर मस्जिद? नहीं, शिक्षा रोजगार। रोजगार। मस्जिद मंदिर नहीं। मंदिर मस्जिद नहीं नहीं चाहिए? नहीं, मस्जिद मंदिर नहीं चाहिए। वो लेके क्या करेंगे? बहुत हो गया। वो लेके क्या करेंगे? वो दिल में खुद ही है, खुद ही है। जिसका होने वाला है। बीजेपी ने विकास किया है। हाँ। हाँ, यूपी में विकास किया, शौचालय बनवाया, महिलाओं का रेप किया, ठीक है, हमारा रोजगार मारा, हमारी शिक्षा मारी, है ना, हमको भूखा रखा। आज जब लॉकडाउन लगा था, आपको पता होगा कि जो इंसान दवा लेने निकलता था, दूध लेने निकलता था, घर का राशन लेने निकलता था, ये प्रशासन हमको डंडों से मारती अच्छा, थी। ठीक है, चलिए, बहुत सारे मुद्दे समस्याएं थे। अब आखिरी आपका कुछ ही घंटे में जाइएगा, बटन दबा दीजिएगा। क्या सोच रहे हैं अब? क्या दिमाग में चल रहा है? अब बस यही है, हक के लिए लड़ना है और अपने लिए लड़ना है, ना कि हमको किसी और के लिए लड़ना है। बहुत शुक्रिया। ठीक। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए थे। अलग अलग मुद्दे हैं। लोग कह रहे हैं कि बटन जो है शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर दबेगा। अब 10 मार्च को फैसला हो जाएगा कि जनता किसके हक में वोट किए। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बनारस से i24 के लिए मैं राशिद कमाल।